बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ से मुलाकात की है। अब ये इसकी टाइमिंग इस मुलाकात की और इसके बारे में तज्जियाकार बहुत सी बातें कर रहे हैं कि शहबाज शरीफ से मिलना ऐसे वक्त में जबकि सारी बागडोर नून लीग की मरीम ने संभाली हुई है, क्या पीडीएम का जलसा नाकाम होने के बाद ये सोचा जा रहा है कि शहबाज शरीफ अब भी एक ताकत रखते हैं और बिलावल समझते हैं उनसे भी कुछ ताल्लुकात रखने चाहिए। असद खरल साहब, क्या बात है कि बिलावल ने अब आकर ये सोचा कि शहबाज शरीफ से मुलाकात की जाए और सब कुछ बुला दिया कि उनके वालिद के बारे में कहते थे पेट फाड़ कर सारा पैसा निकालूंगा, सब कुछ भूल गए और आज वो कह रहे हैं कि मुल्क में जो मईशत नहीं चल रही उसकी वजह यह है कि शहबाज शरीफ साहब जेल में। देखिए, मामला ये है कि नो डाउट बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को इस चीज़ का तो अदराक हो गया है कि नून लीग जो है वो मरियम साहिबा जो है उसके गिर्द नहीं घूमती, बल्कि शहबाज शरीफ साहब का उसके अंदर एक कलीदी रोल है जो लाहौर के पीडीएम के जलसे की नाकामी के बाद उनको समझ आई है बात। दूसरी बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब मुज़ाकरात के हामी हैं और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब पीडीएम के जलसे में जिस तरह उन्होंने कहा कि फ़ोन कॉल करना बंद करें, हमने जो रास्ता लिया हम उस पर अब चलेंगे, कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे। शहबाज शरीफ साहब की लाइन बिल्कुल डिफरेंट है। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब तीसरी जो बात है वो ये समझ रहे हैं कि जो इस्तीफ़े हैं हमारे तरफ से वो एटम बम के तौर पर उनको कंसिडर कर रहे हैं। वो ये समझ रहे हैं शायद कि इस्तीफ़े जो देना है इससे हुकूमत को बुखला गई है या डर गई है या खौफजदा हो गई, जबकि एक तरफ पीपल्स पार्टी इस्तीफ़े देने के लिए अभी तैयार नहीं है। अभी तो सबसे बाद में उनका बारी आएगी सिंध हुकूमत की, जब इस्तीफ़ों की बात आएगी। तो मामला ये है कि उनकी मुलाकात एक तो ये था कि वो ये गेज करना चाहते थे कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो क्या सोच रहे हैं इस्तीफ़ों के हवाले से, लॉन्ग मार्च के हवाले से, उनकी सोच क्या है। तो वो बेसिकली एक फ़ीडबैक लेने गए थे शहबाज शरीफ साहब की तज़ीयत। तो ज़ाहिर बात एक था ही एक वजह उसकी भी, और वो तज़ीयत इससे कई दिन पहले भी कर सकते थे। पीडीएम के जलसे से पहले भी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब लाहौर में भी थे और बहुत सारे जो मतलब उससे पहले कई दिन गुजर चुके हैं इस मामले को, तो उस वक्त वो आ सकते थे। अब चूंकि ये मामला जब हुआ तो इसलिए इस मामले मुलाकात की अफादियत बढ़ गई और ये बेसिकली वो पता करना चाहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब जो है वो किस हद तक हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शामिल हो सकते हैं, इस्तीफ़ों की जो काल है उस हवाले से वो किस हद तक सीरियस है। तो मैं समझता हूँ इस हवाले से वो मकसद इसका मेन इस मुलाकात का तो यही था। अब उनकी मुलाकात क्या हुई है जारी बात है, ये तो अंदाजा बाबर साहब क्या खबर है? एक मुलाकात थी, उसके बाद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आज प्रेसिडेंट साबका प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी का एक अहम पैगाम लेके शहबाज शरीफ साहब के पास गए हैं। आपको ये मैं बता दूं कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो लाइन के दोनों तरफ खेल हैं। अच्छा, वो बिलावल उनका फ्रंट फेस है, बिलावल जो है उनको उन्होंने आगे रखा हुआ है, लेकिन उनके रास्ते लाइन की दूसरी तरफ भी पूरे हैं। अच्छा, और वो लाइन की दूसरी तरफ भी खेल रहे हैं। आपको पता होगा इससे पहले उन्होंने नवाज शरीफ साहब को भी फ़ोन किए थे, उनसे भी राब्ते किए थे, लेकिन वहाँ पर उनको उस तरह से कामयाबी नहीं मिली। शहबाज शरीफ थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, तो उनको कुछ ख़ास पैगामात पहुँचाए गए हैं कि जनाब, एक तो उसमें एक चीज़ ये भी थी कि अगर कल मुज़ाकरात का रास्ता खुलता है तो शहबाज शरीफ से नेशनल डायलॉग की बात की है, तो जरदारी साहब ये समझते हैं कि हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। वो ये चाहते हैं कि इलेक्शन का जो टेन्योर 5 साल का जो दुरानिया उसको 4 साल कर दिया जाए। अच्छा, इसके साथ साथ उन्होंने शहबाज शरीफ साहब को ये भी कहा है कि जो पीछे कुछ ऐसे जो हल्के हैं वो इमरान खान की भी परफॉर्मेंस से कुछ ख़ास खुश नहीं है। तो अगर जो मरियम का बयानिया है आप उस बयानिए से तो अल्टीमेटली दीवार में टक्कर ही मारी जा सकती है और कुछ नहीं किया जा सकता। नहीं सीरियस सही बात है। तो मुझे आपका जुमला पसंद आया कि दीवार में टक्करें मारने वाली बात ही है, तो उससे हासिल कुछ नहीं हो रहा, वाकई नहीं हो रहा। वो शहबाज शरीफ के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल है कि अगर कल दुरानिया 4 साल हो जाता है और मामला कुछ बेहतर होना शुरू हो जाते हैं तो ये दोनों हाथ मिला के आगे चल सकते हैं। जिस तरह से बिलावल जो है वो आज मरियम नवाज के साथ हाथ मिला रहे हैं
जरदारी साहब को अब आगे चीज़ें नज़र आनी शुरू हो गई हैं और उनको ये नज़र आना शुरू हो गया है कि आगे का जो सफ़र है वो शायद शहबाज शरीफ के साथ चल के पूरा करना पड़े और मरियम का जो सफ़र था वो शायद कुछ दिनों के बाद थोड़ा सा आगे जाके ठहर जाए। तो कुछ इशारे जरदारी साहब को मिल रहे हैं, उन इशारों की बुनियाद पर जरदारी साहब जो हैं वो अब शहबाज शरीफ को ना सिर्फ मैसेजिंग कर रहे हैं, उनसे पींगे भी पढ़ा रहे हैं। और मुझे इस जो अंदर की रिपोर्ट है वो यही है कि जरदारी साहब अब शहबाज शरीफ के करीब होने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। और बिलावल जो है आप देखेंगे आहिस्ता आहिस्ता मरियम से दूर होंगे। लाहौर के जलसे ने बहुत सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं कि लाहौर किसका किला है, नवाज शरीफ का किला है या शहबाज शरीफ का किला है, मरियम का किला है या हमजा शहबाज का किला है। तो इसमें फिर पार्टी को हकीकत भी नज़र आ गई और दूसरी तरफ लाइन की दूसरी तरफ भी उनको चीज़ें नज़र आ रही हैं कि मरियम का कोई फ्यूचर नहीं है, कोई उसका स्कोप नहीं है। असद खरल साहब, अब देखिए सियासत में कोई बंद गली या हमेशा दरवाजे खुले रहते हैं। सियासत नाम इस चीज़ का है, पॉसिबिलिटीज़ का, आर्ट ऑफ पॉसिबिलिटीज़ का, किस तरह आप रास्ता निकालते हैं, किस तरह आगे बढ़ते हैं। अब मरियम साहिबा या नवाज शरीफ साहब जिस तरफ जा रहे हैं उन्होंने तो अपनी सियासत खत्म कर ली हुई है, नज़र यही आता है। नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए, नाअहल हो चुके हैं, मरियम साहिबा का वही मामला है। अब वो कहते हैं हम नहीं तो कुछ नहीं, पार्टी जाती है, खत्म होती है, हो जाए। लेकिन शहबाज शरीफ साहब उस दिन से, जिस दिन APC हुई, जिस दिन PDM का वजूद आया, उस दिन से आप देखिए कि नवाज शरीफ ने क्या तकरीर की, किस तरह उन्होंने इदारों को मिलाइन किया, उनके खिलाफ बात की। और शहबाज शरीफ ने क्या किया, उन्होंने इमरान खान को, हुकूमत को टारगेट किया। वो पहले दिन से डायलॉग की बात करते हैं। तो क्या ऐसा है कि अब जरदारी साहब को नजर आ रहा है कि जो मरियम की सियासत है वो तो बिल्कुल एक अलग चलेगी, और अगर आगे कोई रिश्ता बनना है, जिस तरह की बात बाबर साहब ने भी कही है कि नून लीग, अब उसको आप शीन लीग कहते हैं या जिस तरह भी मुस्लिम लीग नून ने अगर अपना वजूद बरकरार रखना है पॉलिटिक्स में, पाकिस्तान के मुस्तकबिल में, तो वो शहबाज शरीफ की सोच के साथ या मुफाहमत की सोच के साथ या जरदारी साहब की जो सोच है, डेमोक्रेसी इज बेस्ट रिवेंज, बेनजीर भुट्टो का जुमला दोहराते हैं। जरदारी साहब को कुछ कूतों ने उनसे जो राब्ता किया और उस बुनियाद पर उन्होंने नवाज शरीफ साहब से एक हफ्ते के अंदर 3 मरतबा राब्ते किए। तो नवाज शरीफ साहब की जानब से शायद उनको वो फीडबैक नहीं मिला जिसके वो ख्वाह थे। अब जिस तरह डोगर साहब ने बात की है कि जो बिलावल साहब जरदारी साहब का जो मैसेज लेके गए हैं या शहबाज शरीफ साहब से वो फीडबैक लेके, तो ज़ाहिर बात है शेयर करेंगे, तो उससे वो डिटरमिन करने में उनको काफ़ी हद तक मदद मिलेगी कि क्या नवाज शरीफ साहब से आगे उन्होंने डायलॉग करने हैं या शहबाज शरीफ साहब के साथ मिलकर उन्होंने एक स्पेस बनानी है। जो डोगर साहब ने बात की है 4 साल की, 4 साल का एक दफ़ा पहले भी ये मामला जो है उठा था। इस हवाले से नून लीग भी और पीपल्स पार्टी के अंदर भी काफ़ी हद तक कंसेंसस पाया जा सकता था या एक बात शुरू हुई थी। ये बात एक डिबेटेबल है इस हवाले से, चूंकि जारी बात है ये हर आने वाली जो हुकूमत है ये उसके लिए एप्लीकेबल होगा। तो ये बात भी एक दरमियानी रास्ता है, जो एक मिड टर्म इलेक्शन की बात है, एक है नो कॉन्फिडेंस की बात है, एक हुकूमत को गिराने की, इस्तीफों की। तो ये एक दरमियानी रास्ता हो सकता है कि 4 साल टेन्योर कर दिया जाए कॉन्स्टिट्यूशनली, तो हर हुकूमत जो है उसको 4 साल मिलेंगे। ये बात भी एक काबिल गौर है। बहरहाल ये है कि जरदारी साहब जो है, जिस तरह मैं कहूँ कि जरदारी साहब इस सारे सिनेरियो के अंदर स्पेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमेशा पीपल्स पार्टी जो है उसको एक एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो है जमात करार दिया जाता रहा है और उसके साथ हमेशा ज्यादतियाँ हुई हैं। उसके साथ कभी भी अंपायर जो है उसके साथ नहीं कभी भी मिला। नवाज शरीफ साहब जो है वो 3 दफ़ा मज़े इक़्तिदार के, 3 दफ़ा अंपायर के साथ मिलके अपना अंपायर लाकर वो उन्होंने मज़े इक़्तिदार के लूटे हैं। जरदारी साहब ये चाहते हैं कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि अगर उनको स्पेस मिलती है, कोई ऐसे हालात बनते हैं तो उनको मैक्सिमम इसमें स्पेस लेनी चाहिए, क्योंकि पंजाब के अंदर उनकी हालत बहुत बुरी है पार्टी की। वो चाहते हैं पंजाब के अंदर आइंदा आने वाले इलेक्शन में कुछ ना कुछ उनको शेयर मिले। कौमी असम्बली के अंदर जो है वो सीटें जितनी उनकी हैं चले, मेरी बात सुने, मरियम जो है वो तो खैर डायलॉग करने के लिए तैयार ही नहीं, वो तो कहनी पहले इस्तीफा बाद में डायलॉग। लेकिन जो शहबाज और बिलावल की जो बात हुई और जिसमें मेन एजेंडा जो डिस्कस हुआ है वो ये है कि अगर नेशनल डायलॉग होते हैं, गवर्नमेंट मुज़ाकरात करना चाह रही है, तो उसमें जो सबसे बड़ी अचीवमेंट है वो यही होगी कि अगर ये 5 साल से 4 साल पे उसका टेन्योर ले आते हैं तो समझा ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है दोनों की।
ठीक तो बजाय कि आप इस्तीफे की तरफ जाएं, जो पॉसिबल ही नहीं है, जो मुमकिन ही नहीं है, आप गवर्नमेंट से ये मनवा लें कि ठीक है 5 साल का टेन्योर बहुत ज़्यादा है, 4 साल का टेन्योर रखें, और अगर 1 साल उसका कम होता है तो ये भी तो अपोजिशन की बहुत बड़ी कामयाबी है। तो मुझे लग रहा है कि कुछ मुस्बत इशारे जरदारी साहब को इस हवाले से मिले हैं, और इन मुस्बत इशारों का जो बेहतरीन जवाब दे सकता है या उनके साथ चल सकता है वो शहबाज शरीफ। और ये भी तो है कि सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में पता ही है आपको भी, असद खरल साहब को भी, कि डिसाइड यही होना है कि इस्तीफे कोई नहीं देने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। और अभी तक नून लीग के भी कितने आ गए हैं, 31 दिसंबर कोई दूर नहीं है, अब तक कोई आधे ही आ जाते। शहबाज शरीफ हमजा का नहीं आया, आपने बड़ा अच्छा पॉइंट उठाया, सबसे पहले उनका आना चाहिए था। तो वो ये भी बात करने गए हैं इशारतन या वाज़े तौर पर कर दिया बिलावल ने कि जी हम तो इस्तीफे देने कोई नहीं, आप भी अपनी पार्टी का देख लें, क्योंकि जो लोग शहबाज शरीफ हमजा के साथ होंगे वो तो कभी भी नहीं मानेंगे इस्तीफों का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।